कि आप अगर इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो कौन से मूल मंत्र है जिसकी वजह से आप जो है इस एग्ज़ाम को ईज़िली क्वालिफाई कर जाएंगे। जो साइको टेस्ट होता है एएलपी का, वो बहुत ही इजी होता है, लेकिन कुछ लोग जो है इसको बहुत ज़्यादा हवा बना के इसलिए रखते हैं क्योंकि उनका पार्ट ए में बहुत कम स्कोर रहता है। बाद में साइको टेस्ट में कम स्कोर पास भी होते हैं, कम स्कोर रहता है, इस वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। तो वो लोग इसको बताते हैं कि बहुत हार्ड है, बट ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। तो चलिए मैं इस वीडियो में वो 5 पॉइंट आपको बताता हूँ जिसको कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यस, मैं भी इस एग्ज़ाम को पास कर सकता हूँ, बट ये 5 बातें आपको ध्यान में रख के जाना पड़ेगा। सबसे पहला कि आपको ये समझना पड़ेगा कि एएलपी का जो एग्ज़ाम है उसमें साइको टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट पूछे जाते हैं उसको डिटेल में समझना पड़ेगा और एक एक चीज़ समझना पड़ेगा। ये 5 बैटरी टेस्ट तो पूछे जाते हैं, लेकिन इसको डिटेल में कई टाइप के टेस्ट पूछे जाते हैं और उस सारे टेस्ट का आपको जो है उसको समझना ज़रूरी होगा। चलिए अपने दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है साइको टेस्ट का जिससे कि आपको इस एग्ज़ाम में सफलता दिला दे। तो दूसरा है कि आपको अपना जो प्रैक्टिस है उसको बहुत फास्ट करना है और अपने टाइम के अनुसार आपको मैनेज करना है। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको अपनी जो घड़ी है उसको लेके बैठना, क्योंकि अगर 2 मिनट प्रॉब्लम वाली पेज दिखाने के लिए बोलेंगे तो आपको 2 मिनट अगला सवाल हल करने के लिए बोलेंगे। ऐसे ही आपका दूसरा टेस्ट में कम टाइम रहेगा, उसको ढेर सारे सवाल टाइप करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको अपनी घड़ी को सामने लेकर के चलना होगा और अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ में इसको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सही एकदम एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चंस को लाना पड़ेगा। तो इसी वजह से आप जो है इस तरीके से अगर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अगला स्टेप की क्या है जो कि आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगा। तो जब भी आप अपने एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपको पूरी नींद लेकर के जाना है। पूरा जो भी आपका रेस्ट है, ऐसा नहीं कि आप पूरी रात जाग के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके माइंड का टेस्ट होने वाला है। तो आपका माइंड बिल्कुल ही फ्री माइंड रहना चाहिए, बिल्कुल शांत माइंड रहना चाहिए। तो आप अपनी नींद पूरी करके जाना। चलिए बात करते हैं अगले टेस्ट अगला जो हमारा इम्पॉर्टेंट बात है, ये है चौथा जो पॉइंट है। अपने एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मेरा जो है तैयारी नहीं है या फिर ये बहुत टफ चीज़ है। अगर आपने CBT 2 का एग्ज़ाम पास किया है तो यकीन मानो ये बहुत ही इजी एग्ज़ाम है, पास करना बहुत आसान है, लगभग सारे लोग ही पास हो जाते हैं। तो आपको पूरी कॉन्फिडेंट के साथ में अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठना है और तैयारी के साथ में बैठना है। चलिए अगले अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बात करते हैं। तो आपको हर एक टेस्ट से पहले 5 मिनट के लिए इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा कि इसको अच्छे से पढ़ लो ताकि आप जो है अगला सवाल को हल कर पाए। यानी कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस यानी जो सूचना दी जाएगी उसको आप बहुत अच्छे से एकदम बारीकी से पढ़ना कि ये कह क्या रहा है। जब आप एक बार समझ लेंगे तो आपको सवाल हल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आपका जो कक्षा में निरीक्षक है, जिसको हम क्लास इन्विजिलेटर बोलते हैं, जो हमारे क्लास जो उस समय एग्ज़ाम ले रहा हो वो क्या बातें कर रहा है उसकी बात आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसकी बातों में बहुत सारे चीज़ें छुपी रहती है और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस छुपे रहते हैं जो कि आपको सुनना बेहद ज़रूरी होता है। और इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को देंगे तो यकीन मानो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा वीडियो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट पर था जो कि डिटेल में था। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।